हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका एग्जाम्पलर जो है शॉर्ट क्वेश्चन सारा अच्छे से किए थे। आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे। उसके अलावा अगर आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करना है, आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करवाना है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा तो हम इसको भी कर देंगे। फिलहाल हम अभी क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। ये क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद हम इस मैच दी फॉलोइंग को भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको काम करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ए कंपाउंड एक्स इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप H2SO4। और आपको बता दें हम कि हाल ही फिलहाल में जो आकाश का भी एक इंटरव्यू हुआ था, जो फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब फाउंडेशन का फैकल्टी हो सकता है या 11-12 का फाउंडेशन फैकल्टी हो सकता है। उसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका पहले रिटेन होता है। एग्ज़ाम में सबसे पहले रिटेन होता है, मतलब किसी भी टीचर को वो लेंगे, फैकल्टी को लेंगे तो सबसे पहले रिटेन टेस्ट लेते हैं, देन उसके बाद डेमो होता है और देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, तब जाकर कोई टीचर वहाँ पर बनता है। इस पूरे हम प्रोसीजर को बताएंगे। आप में से हो सकता है कोई अगर बाद में फैकल्टी बनना चाहेंगे या किसी के लिए तो यूज़फुल होगा। तो उसमें भी कहने का मतलब उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, रिटन टेस्ट जो था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एक कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड एक्स जो बनता है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ये है, एंड एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप H2SO4। अगर आपको रिएजेंट, अगर आपने दोस्तों रिएजेंट को अच्छे से पढ़ा होगा डेली, तो बस यहीं से अपना काम बन गया। जैसे ही लिख दिया कि इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप H2SO4 और कोई कंपाउंड बन रहा है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से, आप समझिए कि यहाँ पर एस्टर बनने वाला है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप अगर जानते होंगे तो ये एस्टर का रिएक्शन है। ठीक, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, ये जो अल्कोहल है, जिस अल्कोहल के बारे में बात कर रहा है, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्कोहल का, जिस अल्कोहल का यूज़ करके यहाँ पर हम एसिडिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम एस्टर बना रहे हैं, उसी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है जो इस रिएक्शन में यूज़ हो रहा है। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। हमसे पूछा है गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम और स्ट्रक्चर देना है, उस अल्कोहल का भी नेम देना है, स्ट्रक्चर देना है, और जो कंपाउंड बन रहा है उसका भी हमको नेम और स्ट्रक्चर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अच्छे से आपको बताते हैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमको कह रहा है कि कोई कंपाउंड एक्स बन रहा है C2H4, उसके रिएक्शन से हमारा क्या है C2H4 और O2, C2H4 O2 के रिएक्शन से बन रहा है। तो देखिए, आपने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। एस्टेरिफिकेशन, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दोस्तों, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, उसी रिएक्शन का एग्जांपल है। उसमें क्या होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन, 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड का जो हम इथेनॉल के साथ हम क्या करा देते हैं, H2SO4 एसिड कैटलिस्ट लेते हैं। जैसे H2SO4 हो सकता है या HCl हो सकता है, अगर लेते हैं ना तो बन जाता है हमारा एस्टर। क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा एस्टर बन जाता है। ऑलराइट, अब प्लस साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है, यही हमारा रिएक्शन है। अब देखिए, इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH प्लस इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल हो गया। और यहाँ पर ले लेते हैं हम H2SO4 ले लिए। तो देखिए, हमने बताया था एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड से जाएगा OH, अल्कोहल से जाएगा H, एसिड से जाएगा OH और अल्कोहल से जाएगा H। तो एसिड से आप OH निकाल दीजिए और अल्कोहल से H निकाल दीजिए और रिलीज हो जाएगा वाटर, और उसके बाद जो है सारा सब्सटेंस जो है यहाँ पर एडअप हो जाएगा। तो बचता क्या है, इधर बच जाता है आपका CH3COO, और इधर क्या है, O है, ये O जुड़ जाएगा, और यहाँ से CH2 और CH3, ये हमारा एस्टर हो गया, प्लस ये जो H और OH हो गया, ये मिलके क्या बन गया, पानी बन गया। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। ये सब्सटेंस जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा X है, ठीक है, ये एसिड है हमारा, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ऑलराइट, और ये हमारा X हो गया। नाम देते हैं सबका। देखिए, तो एसिड हमारा कौन है, एसिड है हमारा CH3COOH, इसको क्या कहेंगे हम, इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर भी बना दिया, और ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड हो गया दोस्तों, एसिड इथेनोइक एसिड हो गया। अल्कोहल की बात करें
तो अल्कोहल कौन हो गया हमारा, अल्कोहल है हमारा इथेनॉल, CH3 CH2OH, ये कौन है हमारा, इथेनॉल है, इथेनॉल है। और एक्स जो हमारा कंपाउंड है दोस्तों, एक्स के बारे में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक्स जो है, एक्स हमारा एस्टर है, एक्स हमारा एस्टर है। इसको क्या कहते हैं, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया। क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आपको हो सकता है कि दोबारा पूछ सकता है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब यूजुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, कहीं भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जरूर है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए। इसको इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, या इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। इथेनॉल हमारा है ही, ठीक। और वो जो अल्कोहल वाला बोल रहा है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए ना, कि द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4। ये अल्कोहल कौन है हमारा, ये हमारा CH3 CH2OH, इसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं KMnO4 के साथ। KMnO4 जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिफाइड K2Cr2 और अल्कलाइन KMnO4। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा देते क्या बन जाता है हमारा, एसिटिक एसिड बन जाता है, CH3 CH3COOH, एसिटिक एसिड बन जाता है। क्योंकि ये क्या, दो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, दो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऑक्सीजन जाके यहाँ क्या करें कि हाइड्रोजन दोनों टूट जाता है, ये दोनों हाइड्रोजन टूटता है। ये रिएक्शन तो आपको बताए हुए हैं, दो हाइड्रोजन टूटता है, यहाँ पानी रिलीज हो जाता है एक ऑक्सीजन लेके, और जो है एक ऑक्सीजन जाके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये हमारा इथेनोइक एसिड बन जाता है, ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। ऑलराइट दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक्स का अगर हम देखें फॉर्मूला क्या था, तो हमारा CH3COO और C2H5, इथाइल इथेनोएट, ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। अल्कोहल सबके बारे में बता ही दिए, इसको हम इथाइल इथेनोएट कहिए, इसको इथाइल इथेनोएट कहिए, या इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, एसीटेट, इथाइल इथेनोएट कहिए, इथाइल एसीटेट। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। ऑलराइट, अब चलिए एक मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप देखिए H+ है, मतलब H+ मतलब क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, एसिड है। ये अल्कोहल और एसिड है। अभी हम देखें ये अल्कोहल और एसिड से क्या बनता है, एसिड से जाएगा OH, अल्कोहल से जाएगा H, एसिड से जाएगा OH और अल्कोहल से जाएगा H, रिलीज हो जाएगा पानी, पानी रिलीज हो जाएगा और ये सब ऐड हो जाता है। ये हमारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये कौन है हमारे दोस्तों, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है CH2 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। देखिए ना, निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम, अगर ये आ गया कैटलिस्ट तो समझिएगा एडिशन रिएक्शन है। तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है मतलब बी का हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा CH4Cl2, सनलाइट है CH3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन लग गया है और यहाँ पर HCl बन गया। तो ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सी का हो गया हमारा, सी का हो गया हमारा सेकेंड। और ये हो चुका हमारा CH3COOH प्लस NaOH, मतलब एसिड का हम अब बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये एसिड हो गया, ये हमारा बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। डी का हमारा हो गया थर्ड, डी का हो गया हमारा। तो ये मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान मैच द फॉलोइंग था, आराम से इसको बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको एग्जाम्पलर का और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी अच्छे से एक्सप्लेन करवाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर देंगे। पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका एग्जाम्पलर का, जाके प्ले लिस्ट से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।